अगर आप अपने दोस्तों के पास जाओ और उन्हें ये किताब दो जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, तो इस बुक का टाइटल पढ़कर वो लोग आप पर हंसेंगे कि थिंक एंड ग्रो रिच यानी कि हमें सोचना है और हम अमीर बन जाएंगे। क्या बकवास है। अगर हम सोच के ही केवल करोड़पति बन जाते तो अभी तक तो हम सच में करोड़पति होते। बट दोस्तों, क्या सच में केवल सोच के ही अमीर बना जा सकता है क्या हमारी थिंकिंग में इतनी पावर है क्या कि वह हमें अमीर बना दे? तो वेल, उसका आंसर है हाँ। क्योंकि दोस्तों, अमीर बनने के लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वह है थिंकिंग, यानी कि अपने अंदर इतना बिलीफ होना कि आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वेल, 1937 में रिलीज हुई नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी ये बुक थिंक एंड ग्रो रिच इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इस बुक के बारे में ये कहा जाता है कि इस किताब ने जितने लोगों को मिलेनियर बिलियनियर बनाया है शायद किसी भी किताब ने नहीं बनाया होगा। इस बुक का मेन पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी सोच बदल लो तो आप लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हो, बस आपको आपका नजरिया बदलना होगा। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिवाली पर एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ जिसमें आप 10 लाख तक के गिफ्ट प्राइजेस जीत सकते हैं। उसके लिए वीडियो में बने रहें। अब दोस्तों, हमारी सोच कैसे हमें अमीर बनाएगी उसके लिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक बार एक रोहन नाम का लड़का था। उसने अच्छे कॉलेज से डिग्री खत्म करी बट उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। फिर जैसे तैसे उसे एक जूते बनाने वाली कंपनी में जॉब मिलती है। तो जूते बनाने वाली कंपनी उसकी पोस्टिंग एक विलेज में कर देती है। तो रोहन उस विलेज में जाता है। तो वो जैसे ही बस से उतरता है तो अपने चारों ओर देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि वहाँ सब जगह जितने भी लोग हैं उन्होंने जूते ही नहीं पहन रखे हैं। तो वो उसी वक्त अपने बॉस को फोन लगाता है और बोलता है, सर इस गांव में मैं जूते नहीं बेच सकता क्योंकि इस गांव में तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। मैं कैसे जूते सेल करूंगा, मुझे प्लीज कहीं और पोस्टिंग दे दो। तो उसका बॉस रोहन को वापस बुला लेता है। फिर कुछ दिन बाद उसी गांव में एक दूसरा इंसान राजेश की पोस्टिंग होती है। तो राजेश जैसे ही बस से उतरता है और अपने चारों ओर देखता है तो उसे कोई भी इंसान जूते पहना हुआ नहीं दिखता और राजेश भी शॉक्ड रह जाता है। और वो भी उसी वक्त अपने बॉस को फोन लगाता है। और जैसे उसका बॉस राजेश का फोन देखता है तो उसके बॉस को वापस लगता है कि ये भी वापस वही बात बोलेगा कि यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं है, मेरी भी पोस्टिंग कहीं और कर दो। उसका बॉस फोन उठाता है तो राजेश उसके बॉस से बोलता है, सर यहाँ तो कोई भी जूते पहनता ही नहीं है, यहाँ तो हर तरफ जूते बेचने की अपॉर्चुनिटी है, आप प्लीज मेरी पोस्टिंग इसी गांव में रखना, मैं बहुत सारी सेल करके आऊंगा। और ये सुनकर उसका बॉस शॉक्ड रह जाता है। अब दोस्तों, इस एग्जाम्पल में जो चीज रोहन और राजेश में डिफरेंट थी वह थी उनकी थिंकिंग। क्योंकि सबसे ज्यादा यही मैटर करता है कि आप क्या सोचते हो और आपके अंदर उसे अचीव करने की कितनी बर्निंग डिजायर है। क्या आप उस हद तक जा सकते हो कि आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े? तो ये था पहला लेसन, चेंज योर थिंकिंग। यानी कि हमें अगर अमीर बनना है तो हमें पहले खुद को विश्वास दिलाना होगा कि सच में ये करना पॉसिबल है। और आज के वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच और साथ ही साथ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से पैसों के 4 अमेजिंग लेसन सीखने वाले हैं। और सेकंड और थर्ड वाला तो मेरा फेवरेट है, तो उसे मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। और दोस्तों, आई थिंक पैसों के ऊपर लिखी गई बुक्स में से ये दोनों किताबें सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके बाद जो भी बुक लिखी गई है वो कहीं ना कहीं इन्हीं बुक से इंस्पायर है। और टाइम टू टाइम मैं इनकी बुक समरी सुनता रहता हूँ क्योंकि हर बार जब आप इन बुक्स को सुनोगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता इनसे बेस्ट बुक पैसों के ऊपर आज तक कोई और आई होगी। और अगर आप भी इनकी बुक समरी सुनना चाहते हो तो आप मेरी तरह कुकू एफएम पर सुन सकते हो। और इस दिवाली के मौके पर कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया है जिसमें आपको एनुअल मेंबरशिप प्लान पर 50% का ऑफ मिलेगा। और साथ ही साथ आपके पास 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट प्राइजेस जैसे कार, गोल्ड कॉइन्स और भी बहुत कुछ जीतने का मौका है। तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर दिवाली 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके 1 साल की कॉस्ट 399 की जगह 199 रुपए ही पड़ेगी। और साथ ही साथ आप इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट भी कर पाओगे। और ध्यान रहे, ये ऑफर केवल 19 से 25 अक्टूबर तक ही वैलिड है और 25 अक्टूबर के बाद इनके 1 साल की कॉस्ट वापस से 399 रुपए हो जाएगी। इसलिए 50% ऑफर इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करें और मनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली विद कुकू एफएम। अब आता है सेकंड पॉइंट, टाइम प्रोटेक्शन। दोस्तों, मान लो कि आप एक दिन सुबह उठते हो और अपना मोबाइल फोन उठाते हो तो आप एक मैसेज अपना फोन की स्क्रीन पर देखते हो जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आप देखते हो कि आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए क्रेडिट
क्रेडिट हो गए हैं। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, आपके पास 40 कौड़ी नहीं थी और अचानक से इतना पैसा एक साथ आ जाना आपको विश्वास ही नहीं होता। आप खुशी के मारे अपने दोस्त को फोन करते हो और उससे बताते हो कि भाई तेरा भाई तो आज अमीर हो गया है, अब पैसे की कोई चिंता ही नहीं है, पार्टी करेंगे, मौज करेंगे। और फिर वापस से अपना फोन उठाते हो और उस मैसेज को आप दोबारा देखते हो और इस बार जब आप ध्यान से देखते हो तो आपको उसके नीचे के मैसेज में दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि आपको ये सारा पैसा आज रात तक खर्च करना है, अदरवाइज ये सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। आप थोड़े हैरान परेशान होते हो कि अब क्या किया जाए, पैसा कहाँ खर्च किया जाए। आप सोचते हो कि नए कपड़े ले लेता हूँ या फिर नए जूते ले लेता हूँ। फिर आपको याद आता है कि मार्केट में नया स्मार्टफोन भी आया है, उसे ले लेता हूँ, पुराना वाला वैसे भी खराब हो गया है। फिर आपको लगता है कि यार नया लैपटॉप ले लेता हूँ मूवीज देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो लैपटॉप है ही नहीं, दूसरों से मांगना पड़ता है। और आप पूरे दिन इसी कंफ्यूजन में रहते हो और देखते देखते रात हो जाती है और आप 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाते हो और रात को वो सारा पैसा गायब हो जाता है। अब आप बहुत दुखी होते हो कि आपने अपने पैसों को यूटिलाइज ही नहीं किया और बहुत पछतावा होता है। अब दोस्तों ये एक फिक्शनल स्टोरी थी, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो हर किसी को बुरा लगेगा और शायद उसे बहुत दिनों तक तो नींद भी ना आए। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि हम सबके पास एक अकाउंट ऐसा होता है जहाँ हर रोज हमें 86,400 रुपए तो नहीं बट 86,400 सेकंड जरूर मिलते हैं, बट सैडली हम उनका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते और तो हम पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं और हमें रिग्रेट तक नहीं होता। बट आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है बट बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। अब आता है लेसन नंबर 3, डिजायर। एक बार की बात है, 2 दोस्त थे, शाम का समय था और शहर था पेरिस और वहाँ काफी स्नो हो रही थी। वो दोनों दोस्त अपने होटल जाने का इंतजार करने में थे बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। वो काफी परेशान हुए और काफी देर बाद उन्हें जैसे तैसे एक टैक्सी मिली जिससे वो अपने होटल लौट पाए। वो इतने परेशान हो चुके थे कि वो सोचने लगे कि काश ऐसा होता कि हम बस अपना फोन निकालते और टैक्सी बुक कर लेते तो कितना सही होता। तब उन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना इस आइडिया को हम दोनों ही एग्जीक्यूट करें और वो दोनों इस आइडिया पर काम करने लगे। और कुछ सालों बाद उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी जिसमें आप आसानी से टैक्सी बुक कर सकते थे और उस ऐप का नाम था उबर। और वो दोनों जिन्होंने इस आइडिया को रियल में एग्जीक्यूट किया था वो थे ट्रेविस और गैरेट। दोस्तों उबर आज की डेट में दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी में से एक है। उबर दुनिया की 72 कंट्रीज में 10,000 से भी ज्यादा सिटीज में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है। $55 बिलियन वाली ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल इसलिए हो पाई क्योंकि ट्रेविस के अंदर वो बर्निंग डिजायर थी और वो कर दिखाया जिससे आज से पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। ज्यादातर लोग टैक्सी का बिजनेस करते थे और मोस्टली लोग उन टैक्सी का यूज भी करते थे और ज्यादा कम्पिटिटिव माइंडसेट होने की वजह से सभी लोगों ने टैक्सी बिजनेस तो शुरू किया पर कभी ये नहीं सोचा कि टैक्सी ना मिलने से कोई इंसान को कितनी दिक्कत हो सकती है। और उबर लॉन्च होने के बाद न केवल लोगों को टाइम पर टैक्सी मिलना शुरू हुई बल्कि साथ ही साथ ड्राइवर्स को भी कस्टमर बड़े आसानी से मिलने लगे और उनकी भी कमाई अच्छी खासी होने लगी। तो दोस्तों अगर हमें किसी काम को करना है तो हमें अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना होगा, उसके लिए ऑब्सेसिव होना पड़ेगा और उसके लिए हमारे अंदर उस काम को करने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अब आता है लेसन नंबर 4, नो व्हाट यू वांट। दोस्तों आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए इसके लिए आपके पास क्लियर मेंटल इमेज होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही किसी आइडिया को रियल वर्ल्ड में एक्सिक्यूट नहीं कर पाओगे जिसकी आपको खुद ठीक से समझ ना हो। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को कोई SMS सेंड करना है तो आप कोई रैंडम वर्ड्स नहीं भेज दोगे बल्कि एक क्लियर सेट ऑफ सेंटेंस भेजोगे जो आप चाहते हो। इसलिए आपके पास किसी भी काम को करने के लिए गोल होना चाहिए, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और स्ट्रेटेजी पर फोकस होना चाहिए। आपको एक ऐसे इंसान नहीं बनना जिसका गोल हो सिर्फ रिच बनना, प्राइवेट जेट एक्वायर करना और उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी और फोकस ही न रखना, बल्कि आपको वॉरेन बफेट जैसा बनना है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट ने अपनी यंग एज में अपने लिए एक गोल बनाया था कि अगर 30 की एज तक आते आते वो एक मिलियनर जरूर बनेंगे और इसके साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों से वादा किया था अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं ओमाहा की सबसे लंबी बिल्डिंग से जंप कर दूंगा। और अपने इस गोल को पूरा करने की उनकी स्ट्रेटेजी थी। सो अगर आप जानते हो कि आपको क्या करना है तो आप एक ना एक दिन उसे जरूर हासिल कर लोगे। तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन दोनों बुक से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो इसे लाइक करो और बाकी लोगों के साथ शेयर करें। और कुकू FM ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और 50% ऑफ के लिए और दिवाली के स्पेशल गिफ्ट जीतने के लिए दिवाली 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।